जो प्रेमानंद जी ने बात कही है, मैं उस बात से सहमत हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। उन्होंने सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा, मतलब लड़के लड़की दोनों के बारे में उन्होंने कहा। जिम भी एक तरीके का जिहाद है। आप जिमों में जाएं, वहाँ जाके देखें कि हिंदू लड़कियाँ जिम में आती हैं और उसके साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो साथ में लड़के जिम कर रहे हैं वे बहुत मुसलमान हैं। हमारी बहन बेटियों की नसों में स्लो पॉइजन ये दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्या करें? हम तो जगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हम अपने माध्यम से कर सकते हैं, हमारे जैसे हजारों और लोग अपील कर सकते हैं। समझाने का काम तो उनके माँ बाप का है। क्या स्वतंत्रता इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए है? क्या अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए है? क्या डिस्को क्लब जाके देख लो, जितने भी हुक्का बार बने हुए हैं, कि उसमें कितनी हिंदू लड़कियां हैं और कितने मुसलमान लड़के हैं, और मुस्लिम लड़कियां कितना, ये भी आप जाके देख लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो उनके विरोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक संत के मुंह से ऐसी वाणी अच्छी नहीं लगती, ऐसी बात जो उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी की है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने महिला और पुरुष दोनों को लेकर ये बात कही थी। इसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ तरुण भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, आपको क्या लगता है, प्रेमानंद जी महाराज की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने जो कहा, क्या विचार आप करते हैं? जो उन्होंने बात कही उसमें क्या सच्चाई आपको नजर आती है? प्रेमानंद जी एक पूज्य संत हैं जी। राधा रानी की उन पर विशेष कृपा है। किडनी खराब होने के बावजूद वो जीवित हैं, वो सकुशल हैं। तो एक भगवान का उन पर एक विशेष आशीर्वाद है जी। और हिंदुस्तान, ये जो धरती है, ये ऋषियों की धरती है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, और दुनिया को इसी धरती ने दिशा दी है। सनातन हिंदुस्तान से ही उसका उदय हुआ है और सनातन ने पूरे दुनिया में एक अपनी अलग जगाई है। वो भूमि है। जो प्रेमानंद जी ने बात कही है, मैं उस बात से सहमत हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। उन्होंने सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा, मतलब लड़के लड़की दोनों के बारे में उन्होंने कहा। और वो आज का कल्चर हो रहा है जी। ये आप सब देख रहे हैं कि कल्चर कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। क्लबों से हो रही है। क्लबों के बाद आजकल एक नया सिस्टम चल गया, जिम। जिम भी एक तरीके का जिहाद है। आप जिमों में जाएं, वहाँ जाके देखें कि हिंदू लड़कियाँ जिम में आती हैं और उसके साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो साथ में लड़के जिम कर रहे हैं वे बहुत मुसलमान हैं। क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता कि सुबह 4 बजे 5 बजे लड़कियां कहाँ जा रही हैं? तो प्रेमानंद जी ने जो कहा है, संत है, जो संत कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि संत कोई मुल्ला मौलवी है कि जो मन में आया फतवा जारी कर दिया। अपने क्या कभी मीडिया ने कभी कोई मुल्ला मौलवी जो फतवा जारी करता है कि बुर्का पहन के चलना है, हिजाब पहन के चलना है, कभी वहाँ क्यों ना कहते हैं कि वहाँ भी छोटे कपड़े पहन के चलें? उस पर तो कभी बहस नहीं हुई, उस पर तो कभी डिबेट नहीं हुई। लेकिन अगर प्रेमानंद जी कह रहे हैं तो उस पर डिबेट हो रही है। तो ये तो सोचने का विषय है कि सनातन को कैसे बदनाम किया जाए, सनातन को कैसे अपमानित किया जाए, सनातन को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। ये मीडिया काम कर रही है और उसमें अपने ही कुछ लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं, नहीं तो आम जनता प्रेमानंद जी के साथ है। आपने 2-3 बातों का जिक्र किया। सबसे पहले आपने जिम का जिक्र किया। जिम में जा रही हैं लड़कियां, तो आप जिम को क्यों कह रहे हैं कि उसमें भी जिहाद हो रहा है? हर चीज में जिहाद आपको क्यों नजर आता है, ये बताइए। जो जिम है, आप जाकर जिमों में जाके देखिए, आधे से ज़्यादा जिम, देखो जो बड़े जिम है उसमें ट्रेनर महिला भी हैं, लेकिन जो छोटे जिम है जो हर शहरों में खुल रहे हैं उसमें जाके देखिए कहाँ पे महिला ट्रेनर है। मैं मुरादनगर में बैठा हूँ, अब मुरादनगर में कम से कम 20 जिम होंगे और 20 जिम में से कम 5-7 जिम ऐसे होंगे जो बड़े हैं, उनमें एक भी महिला ट्रेनर नहीं है। किसी जिम में महिला ट्रेनर नहीं है, सारे पुरुष ट्रेनर हैं। और उसमें जो लड़कियां जिम करने आ रही हैं, क्या जिम में मुझे दिखा दें कोई एक मुसलमान लड़की जिम करने आ रही हो? तो लड़के मुसलमानों के आ रहे हैं जिम करने, लेकिन लड़कियां मुसलमानों के नहीं आ रही, लड़कियां हिंदुओं की आ रही हैं। सुबह 5 बजे, रात को 10 बजे, 8 बजे, और जाके आप जिमों में जाके स्थितियां देखिए क्या हो रहा है। वो भी एक जिहाद है। जिहाद तो एक साजिश है। जी।
हिंदू बहन बेटियों को फंसाने की, उनका धर्मांतरण कराने की, और वो सब बॉलीवुड से शुरुआत हुई। वो धीरे 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 एक ये कहते हैं ना स्लो पॉइजन, वो स्लो पॉइजन है। हमारी बहन बेटियों की नसों में एक स्लो पॉइजन ये दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है। क्या करें? हम तो जगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, हम अपने माध्यम से कर सकते हैं, हमारे जैसे हजारों और लोग अपील कर सकते हैं। समझाने का काम तो उनके माँ बाप का है। हाँ, अगर कोई बोलेगा तो उसे कहेंगे अच्छा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी आज़ादी पे बोल रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के प्यार में आ जाए, उसके साथ प्रेम विवाह कर ले, तो वह फतवे जारी हो जाते हैं सरतन से जुदा। और हमारे यहाँ अगर कोई कर ले तो फ्रीडम है। ये सब अंतर है, इस अंतर पे सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है ये महिलाओं की आज़ादी पर आपको नहीं लगता है कि रोक है? जिस तरीके से कि जिम पर सवाल हो रहे हैं, उनके क्लब जाने पर सवाल हो रहे हैं, महिला कहती हैं हमें आज़ाद हैं, हमें आज़ादी है, हमें घूमने का हक है, तो हम जा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी हम घूम सकते हैं। यह हिंदुस्तान है जी, या अमेरिका नहीं है, या वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हिंदुस्तान है। और ये सनातन धर्म है जी, जहाँ महिला को भी देवी के समान पूजा गया है। हाँ। चाहे सीता के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में, चाहे माँ लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, पार्वती के रूप में। कोई और धर्म है जिसमें महिलाओं को देवी के रूप में पूजा गया हो? और धर्मों में तो आपको स्थितियां पता है क्या क्या है। वहाँ तो हलाला भी है, वहाँ तो ट्रिपल तलाक भी था, वो भी हमारी सरकार ने आगे ख़त्म करा। हम उनकी आज़ादी रोक रहे हैं। यही तो सनातन धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, जहाँ महिला के आत्मसम्मान के लिए रामायण हो गई, जहाँ महिला के आत्मसम्मान के लिए महाभारत हो गई। यही तो सनातन धर्म है। और बाकी कौन से धर्म है? जब मुगल आए, और मुगल ने आने के बाद जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालना शुरू करा, तो उन्होंने मर जाना पसंद करा, लेकिन अभी कभी अपने ऊपर हाथ डालने दिया, अपनी इज्जत कभी जाने नहीं दी। ये सनातन धर्म है। और हम महिलाओं का क्या बोलते, स्वतंत्रता रोक रहे हैं? क्या स्वतंत्रता इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए है क्या? क्या अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इसे स्वतंत्रता मानते हैं तो ये अपना एक विनाशकारी शुरुआत है, सनातन को खत्म करने की शुरुआत है। अरे आप जाके देखो ना, दूसरों से अगर आपको तुलना करनी है तो दूसरों से जाके देखें, उनके बच्चों के पहनावा देखें, उनका कल्चर में जाके देखें कि उनके यहाँ किस तरीके की कठिनाई है। एक एक महिला 4-4 पुरुषों से शादी करेगी, 20-20 बच्चे करेंगी। कितना दबाव है? वो स्वतंत्रता में है या हम हैं? फ्रीडम हमारे यहाँ ज़्यादा है या उनके यहाँ ज़्यादा है? ये तो देखना पड़ेगा ना। या सिर्फ कपड़े छोटा पहनने की फ्रीडम देना ही वो स्वतंत्रता है? वो कह रहे हैं छोटे कपड़े पहने, लेकिन आपको सोच बदलनी पड़ेगी, पुरुषों को सोच बदलनी पड़ेगी। छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या उसमें कह रहे हैं? जिसका जोन से अपना मन कर रहा, हम ना तो किसी को जाकर रोक रहे, हम ना जाके किसी को मना कर रहे, और ना हमारा अधिकार। जिसका जो मन करे वो करे, वो अपने उसके संस्कार हैं, हमारे अपने संस्कार हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे। ठीक है, जिसको जो अच्छा लग रहा है, जब किसी को कुछ चीज़ भुगतनी पड़ेगी तो अपने आप से देखेगी, फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने देखा होगा मीडिया में बेशरम बाबा, ये सब चीज़ चला है, तो संतों का अपमान किया जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने बहुत गलत दिखाया है, एक बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और तमाम महिला पत्रकार लगातार संतों पर टिप्पणियां कर रही हैं। आपको क्या लगता है? ये बेशरम बाबा कहना आसान है हिंदुस्तान के अंदर, बेशरम मौलवी कहना बहुत मुश्किल है। एक फिल्म आई थी शोले, आपने भी देखी होगी जी। उसमें अब्दुल चाचा थे। अब्दुल चाचा ईमान का बहुत पक्का, ईमानदार, अंधा था लेकिन ईमानदार, ईमान का पक्का। बॉलीवुड की पिक्चरों में क्या होता था, कोई ब्राह्मण पुजारी, उसने अपने गले में अगर रुद्राक्ष की माला डाल रखी है तो सबसे बड़ा अत्याचारी। फिर एक क्षत्रिय दिखाया जाएगा, राजपूत ठाकुर, ठाकुर साहब बलात्कारी। बनिए दिखाए जाएंगे, लालाजी दिखाए जाएंगे, सूदखोर, वे उसके तराजू के नीचे चुंबक चिपका देंगे, वो सूदखोर दिखाए जाएंगे। उन्हीं बीच में एक मुल्ला जी आएंगे, वो ऐसे दिखाए जाएंगे बहुत ईमानदार। तो ये तो मीडिया हुआ या बॉलीवुड हुआ, उसकी सोच ही, वो ट्रेंड ही पहले से ऐसा चलता हुआ आ रहा है। वो ही हमारे लोगों की सोच के अंदर भरा गया है कि हिंदू ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, वो 4 बार की नमाज पढ़ता है,
वो अपना क्या बोलते हैं क्रिश्चियन को दिखाया जाएगा वो जीसस के प्रति कितना वो है, अपना चर्च में जा रहा है, सब कर रहे हैं, और उस चर्च में हमेशा दिखाए जाएंगे वहाँ हिंदू भी जा रहे हैं। क्या कभी किसी ऐसी जगह दिखाया गया कि कोई क्रिश्चियन कोई मुस्लिम आके किसी मंदिर में आके किसी फिल्म में दिखाया गया कि इबादत कर रहा हो या पूजा कर रहा हो? कभी दिखाया गया है? भर दे झोली मेरी मोहम्मद, एक फिल्म आई थी सलमान खान की, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, बजरंगी भी बना दिए भाईजान। तो ये तो बॉलीवुड है, क्या करें इसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे इनका भी क्या बोलते समाप्ति की ओर है, विनाश इनका भी होना है और हो रहा है। अब बजरंगी भाईजान का कुछ नहीं चल पा रहा, अब तो घर से भी बाहर ना निकल पा रहे और उनकी कुछ नहीं चल पा रही। बजरंगी भाईजान क्या हो। अब आप देखो सैफ अली खान, हिंदू से शादी करी, छोड़ दी, उसके बाद फिर करीना कपूर से शादी करी। करीना कपूर से शादी होने के बाद जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा तैमूर। तैमूर कौन था जी? कोई बहुत बड़ा भारत में उसका योगदान रहा हो तैमूर का, अत्याचारी तैमूर था, उसका नाम तैमूर रखा गया। आमिर खान, 2 कर ली, हिंदू शादी, तीसरी की तैयारी चल रही है। क्या हिंदुओं की साथ ही शादी करने का काम है? क्या जो मुस्लिम एक्टर है कोई ऐसा दिखा दो इक्के दुक्के को कोई छोड़ के। भाई इस मामले में तो विक्की कौशल तो है, चलो उसने कैटरीना कैफ से कर ली, बाकी और कौन सा है जिसने मुस्लिम हीरोइन के साथ शादी करी हो? ऐसा आप हमें दिखाओ। ये सिर्फ हिंदुओं की शादी करने की साजिश है और उसी को लोग रोल मॉडल मान रहे हैं, उसी को ही मानते हैं कि ये सब जो कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग वो बढ़िया कर रहे हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन करते हैं? जो आपने बात की उससे क्या लगता है कि आप खुल के समर्थन में हैं प्रेमानंद जी महाराज के? प्रेमानंद जी महाराज सनातन की एक अलग जगह रहे हैं। रोज वो एक मोटिवेशनल बात करते हैं, जीवन को जीने के एक नए नए रास्ते दिखाते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो सही है, और उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहा, लड़कों के लिए भी कहा। लड़के भी हैं जो अपनी शादी से पहले 4-4, 5-5 लड़कियों से रिलेशन में रहते हैं, तो क्या वो शादी के बाद उस लड़की जिससे शादी करेंगे उसके साथ खुश रह सकते हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। आप जाके देखिए ना, गाजियाबाद कोर्ट जाके एक बार वहाँ का रिकॉर्ड चेक करें, डेली कितने मुकदमे डाइवोर्स के वहाँ नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, डेली कितने तलाक हो रहे हैं, डेली कितने मुकदमों में बहस हो रही है। आप गाजियाबाद कोर्ट की स्थिति जाकर देखिए, क्रिमिनल के मुकदमे खत्म हो गए और डाइवोर्स के मुकदमे वकीलों पे ज़्यादा हो गए। हमारे ही चैम्बर पे रोज की 15-20 फाइल हैं डाइवोर्स की। कहाँ से हो रहे हैं भैया इतने? क्या कारण है? शादी का रिश्ता होने से पहले शर्तें तय हो जाती हैं कि लड़का लड़की अकेले रहेंगे, सास ससुर चाहिए नहीं, शादी होगी तो इतने साल बाद बच्चा होगा, वो एक होगा तो उसके बाद ना चाचा का रिश्ता रहेगा, ना बुआ का रिश्ता रहेगा, ना मौसी का रिश्ता रहेगा, ना मामा का रिश्ता रहेगा। अगली पीढ़ी में जाके वो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और मॉडल किसे मान रहे हैं? उन सैफ अली खान, आमिर खान को, जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं, जो 10-10 बच्चे कर रहे हैं, जो अपनी जनसंख्या को इतने से इतना लेके जा रहे हैं और हम यहाँ से ऐसे आते जा रहे हैं। अगर आपको उनसे तुलना करनी है तो उनकी और चीज़ों में भी तो तुलना करें कि वो पूरे दिन में कितनी बार नमाज पढ़ रहे हैं, तुम कितनी बार मंदिर जा रही हो। तुम मंदिर जाओगे तो मैंने ऐसे लड़के लड़कियां देखे कि मंदिर जाएंगे तो फटी हुई जींस पहन के जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो शॉर्ट्स में जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो फिर वहाँ रील बनाएंगे, केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ रील बनाने जाएंगे। स्थिति ये हो गई कि हमारे युवाओं ने, हमारे लड़के लड़कियों ने मंदिर को एक पिकनिक का स्पॉट बना दिया। आज मथुरा लोग जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? रील बनाने जा रहे हैं, फॉलोवर बढ़ाने जा रहे हैं। अरे वहाँ जाके रील बनाने जा रहे हैं, भगवान में आस्था रखने जा रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, मैं परसों एक मंदिर में गया तो मैंने एक लड़के को देखा, उसकी जीन्स यहाँ से फट रही, यहाँ से फट रही, 3 जगह से उसकी जीन्स फटी हुई। मैंने कहा यार मंदिर आया तो फटी हुई जीन्स पहन के आया और थी ना कोई फैशन है। दूसरे से सीख लो कि वो अगर मस्जिद में जाएगा तो टोपी भी लगाएगा, एक यहाँ स्कार्फ भी डालेगा, तो पटका सा टाइप क्या होता है वो डालेगा, फिर यजू करेगा, पजामा इसका ऊपर रहेगा जो उनके यहाँ सिखाया गया। वो कितनी चीज़ फॉलो करके जा रहा, उसे कितना भी काम हो
शुक्रवार के दिन आप किसी भी मुस्लिम के पास चले जाओ, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे पंचर वाला हो, एवरीथिंग, वो कुछ भी हो, शुक्रवार के दिन जब नमाज का समय होगा, कितना भी पैसे का काम कर रहा वो छोड़ के नमाज पढ़ने चला जाएगा। और हमारे यहाँ क्या, सुबह को पूजा अगर कोई कर भी रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह पे लोग को जाकर 2 मिनट में हनुमान चालीसा खत्म, कर ली तो कर ली, ना करी तो ना करी, कि क्या कहना क्या होता, भगवान क्या करेंगे, भगवान की पूजा करते चले जाओ। मंदिर जा रहे हैं तो जी पंडित जी लूट रहे हैं, वो पंडित जी तो दिखाई दे रहा है, और जो क्लब में जाके पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, शादी में बैंड पे लाखों खर्च कर देंगे, और लेकिन अगर कोई तुम्हारे विधि विधान से कोई काम करने चाह रहा तो उसे लुटेरा बता रहे हैं। तो ये तो हमारे सनातन को हमारे लोग ही बदनाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये विनाश की तरफ है, और यही सब चीज़ होगा तो धीरे धीरे सनातन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन इन जैसों की वजह से, जैसा अगर इनकी संख्या इतनी है तो उससे ज़्यादा सनातन के समर्थन करने वालों की संख्या उससे भी ज़्यादा है। सनातन ना कभी मिटा था, ना कभी मिटेगा, इनके जैसों की वजह से ना कभी झुका था, ना कभी झुकेगा। और मीडिया वाले सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये वो चैनल हैं जिन्हें कोई देख नहीं रहा है, छोटी सी क्लिप चला ली, ख़त्म हो गई। कहाँ बोले वो लोग जब उस मौलवी ने डिम्पल यादव की कमर को नंगी बता दिया, उस पर कितनी बहस हुई, उस पर कितने लोग बोले, उस पर कितने हिंदू महिला बोली कि ऐसे एक मौलवी ने डिम्पल यादव की कमर को नंगी बता दिया। कितनी महिला बोली? कोई तो नहीं बोली। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ने अगर इस तरीके की बात बोल दिया तो वो सबसे बड़ी उन्हें दिक्कत हो रही है। अनिरुद्ध आचार्य ने कोई बात बोल दी तो उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। जाके कभी अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में भी तो जाके देख लें कि अनिरुद्ध आचार्य कितनी वृद्धा बड़ा आश्रम चला रहे हैं, वृद्धा महिला को वहाँ रख रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, भंडारा रेगुलर चल रहा है, सब चीज़ें करा रहे हैं। वो किसने देखा? वो कोई नहीं देखेगा। देवकी नंदन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनाने की तैयारी है, भूमि पूजन हो चुका है। किस मौलवी ने, किस बाप, इन्होंने मुल्ला मौलवी ने कहाँ हॉस्पिटल बना दिए? अब ये हॉस्पिटल, अब बात करेंगे तो फिर ये कह देंगे मंदिर की क्या जरूरत है, उसकी जगह हॉस्पिटल बना देते। अरे मस्जिद की फिर क्यों जरूरत है? फिर मस्जिद ही मत बनाओ, फिर मजार भी मत बनाओ, फिर डिस्को में भी मत जाओ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने आपके चैनल पे पहले कहा था और आज आपके चैनल पे फिर कह रहा हूँ कि जाके डिस्को क्लब जाके देख लो, जितने भी ये हुक्का बार बने हुए हैं, कि उसमें कितनी हिंदू लड़कियां हैं और कितने मुसलमान लड़के हैं, और मुस्लिम लड़कियां कितना, ये भी आप जाके देख लो। ये सारा का सारा डिस्को में जाके हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, शिकार कराया जा रहा है, नाम सोनू रख के, कलावा बांध के, तिलक लगा के, ऊंची पैंट पहन के, ये सारी सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। इनसे सतर्क रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए।